जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप नव दुर्गा के हवन, कन्या पूजन और समापन के बारे में आज जानकारी प्रदान की जाएगी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब भी नवरात्रि का समापन किया जाता है तो शास्त्र में जो लिखा है हम उसकी बात करेंगे, चाहे वो निर्णय सिंधु में लिखा हुआ हो या फिर श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण में लिखा है कि जब अष्टमी और नवमी का मिलन होता है, यानी अष्टमी तिथि समाप्त होने को हो रही होती है और नवमी तिथि प्रारंभ होती है, तो जो समय अष्टमी तिथि के समाप्त होने का होता है और नवमी तिथि के प्रारंभ होने का रहता है, उस समय पे यानी शिव और शक्ति का जो मिलन होता है उस समय पे पूर्णाहुति कर देना चाहिए। यानी अष्टमी के दिन मुख्य हवन करके नवमी जैसे ही लगती है वैसे आखिरी आहुति दे करके नवरात्रि के हवन को समापन कर दिया जाता है। और उसके बाद में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को मीठा भोजन कराया जाता है, नमक बिल्कुल भी नहीं खिलाया जाता है और कन्याओं को विधि विधान से विदाई देते समय कुछ गिफ्ट अवश्य देना चाहिए ताकि वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे सके। और दसवीं तिथि के दिन न तो हवन करना चाहिए और न कन्या पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नवमी तिथि को भी हवन करता है तो भी एक बार चल सकता है, परंतु अष्टमी नवमी के मिलन पर पूर्णाहुति करनी चाहिए। परंतु कुछ लोगों को देखा गया है कि वो दसवीं तिथि के दिन हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, भंडारा करते हैं। यह पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कहेंगे कि हमें मां भगवती की तरफ से कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। वो कृपा इसीलिए प्राप्त नहीं होती है क्योंकि आप लोग गलतियां करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हो। शास्त्र में जो लिखा है हम वो बात करते हैं। एक बार पुनः बता देता हूं शास्त्र क्या बोलता है नवरात्रि के समापन के लिए, कि नवरात्रि का समापन करने के लिए अष्टमी तिथि जब समाप्त होती है उस समय पे और नवमी तिथि प्रारंभ होती है उस समय पे घर के अंदर हवन हो जाना चाहिए, मंदिरों में हवन हो जाना चाहिए, या फिर जहां पर नव दुर्गा के रूप में झांकी बिठाई गई थी वहां पर यह हवन हो जाना चाहिए। उसके बाद में नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। कोई भी कानी, लूली, लंगड़ी, बहरी, अधिक अंग वाली, कम अंग वाली लड़की यानी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्र कहता है। भंडारा नवमी तिथि को ही हो जाना चाहिए। ज्वारे विसर्जन भी नवमी तिथि को हो जाना चाहिए। कन्या पूजन होने के बाद में ज्वारे विसर्जन कर देना चाहिए। दसवीं तिथि को नवरात्रि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। न तो हवन करना चाहिए दसवीं तिथि को और न ही कन्या पूजन करना चाहिए और न ही भंडारा करना चाहिए। जो कुछ भी करना है आपको नवमी तिथि के दिन कर सकते हो, तो ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा आपके द्वारा किया गया पूरा परिश्रम
बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि का जो समापन होता है, उस समापन में अष्टमी तिथि के दिन मनुष्यों को शराब, मांस, नशे वाली कोई भी वस्तु, इनसे दूर रहना चाहिए। पूर्ण रूप से मां भगवती की सेवा में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और अष्टमी तिथि चूंकि ऐसा कहा गया है शिव जी की तिथि मानी जाती है, तो इस दिन यदि ज्यादा कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो भोलेनाथ का अभिषेक भी कराना चाहिए। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग बिन गुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नवरात्रि के समापन के समय पे यदि कोई स्त्री अशुद्ध अवस्था में है, रजस्वला अवस्था में है, पीरियड की अवस्था में है, तो उस स्त्री के हाथ से कन्या पूजन नहीं कराना चाहिए, भोजन भी नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा आपके घर में आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम तुंग बिन गुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। नवरात्रि के दिनों में स्त्री के साथ में जब तक 9 दिन पूरे नहीं हो जाए, उसके बाद ही स्त्री संसर्ग करना चाहिए, अन्यथा जमीन पर सोना चाहिए। और इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि जो कन्याएं आती उन्हें मीठा भोजन ही खिलाना है। हलवा, खीर, पूड़ी खिला सकते हो आप, पर नमक की नहीं होना चाहिए। बाकी नमक मिर्ची खिलाना प्रतिबंध होता है। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीजस्तता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो अष्टमी नौमी के मिलन के समय पे हवन की पूर्णाहुति करके, नौमी के दिन कन्या पूजन करके, ज्वारे विसर्जन करने के बाद में मनुष्य को भोजन करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि वो नौमी को भी भूखा रहे और 10वीं के दिन यदि वो व्रत तोड़ता है तो वह भी पूर्ण रूप से गलत है। शास्त्र ये कहता है कि जैसे ही कन्या पूजन होता है, ज्वारे विसर्जन होता है, उसके बाद में सभी व्यक्तियों को अपना व्रत उपवास तोड़ लेना चाहिए, जिसको पारायण करना बोलते हैं। तो ये ऐसे शास्त्र में इसके बारे में नियम दिए गए हैं, उनका पालन अवश्य करें ताकि आपको मां भगवती की कृपा प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।